आज हम एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों सालों से इतिहास, विश्वास और विज्ञान के बीच कहीं खोया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं द्वारिका की और उसके खोए हुए सच की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? क्या सोने के महलों, श्रापों और देवताओं की हजारों साल पुरानी कोई कहानी वाकई सच हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और आज हम इसके जवाबों के थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करेंगे। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है साल 1983 में, जब वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने किताबों और कथाओं से आगे बढ़कर सच को समुद्र की गहराइयों में ढूंढने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, एक डूबा हुआ रहस्य। सोचिए, जब डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने पानी के नीचे गोता लगाया होगा और उन्हें वहां वो मिला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रेत और समुद्री चट्टानों के बीच उन्हें मिली विशाल, इंसानों की बनाई हुई पत्थर की दीवारें और खंभे। ये वो पल था जिसने इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस खोज के बाद डॉक्टर राव पूरी तरह आश्वस्त थे। उनका ये बयान सिर्फ एक दावा नहीं था, ये सदियों पुरानी एक महान कथा और एक नए पुरातात्विक सच्चाई का संगम था। तो इस खोज से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस प्राचीन कथा को समझते हैं जिसने इस पूरे मिशन को प्रेरणा दी। दूसरा पड़ाव, श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी। कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्हें अपनी प्रजा के लिए एक नए, सुरक्षित घर की जरूरत थी। उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और कहते हैं कि वरुण देव ने समुद्र के बीच से जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया और इस दिव्य भूमि पर एक भव्य शहर बनाने का जिम्मा सौंपा गया देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा को। और ये कोई आम शहर नहीं था। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका में सोने, हीरे और अनगिनत कीमती रत्नों से जड़े 9 लाख से ज्यादा महल थे। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी भव्यता की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। मतलब ये शहर सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि अपने समय से कहीं ज्यादा आधुनिक भी था। पुराणों के हिसाब से द्वारका में बड़े बड़े दरवाजे, एक बहुत व्यस्त बंदरगाह और ऐसी सिंचाई व्यवस्था थी जो उस युग के हिसाब से एक चमत्कार ही कही जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये शहर इतना महान, इतना भव्य था, तो आखिर इसका अंत कैसे हुआ? हमारा अगला पड़ाव इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, श्राप या सुनामी। देखिए, द्वारका के विनाश की 2 अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ हैं पौराणिक मान्यताएं, जैसे कि महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप या फिर ऋषियों का श्राप जिससे यदुवंश का अंत हुआ। और दूसरी तरफ हैं वैज्ञानिक कारण, जैसे कि समुद्र के स्तर का अचानक से बढ़ जाना या फिर कोई भयंकर सुनामी, जिसके सबूत दुनिया भर में उस दौर के मिलते हैं। ग्रंथों में तो यही लिखा है कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और द्वारका अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लहरों में समा गई। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि समुद्र की गहराइयों से आखिर क्या-क्या ठोस सबूत मिले हैं। चौथा पड़ाव, हजारों साल पुराने सबूत। द्वारका को खोजने की ये कोशिश कोई एक दिन की नहीं थी। इसकी शुरुआत 1963 में जमीन पर हुई खुदाई से हुई। फिर 1980 के दशक में डॉक्टर राव के पानी के नीचे किए गए अभियानों ने गेम ही बदल दिया। 2000 के दशक में तो आधुनिक टेक्नोलॉजी ने खोज को एक नई दिशा दी और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के गोते ने इस पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तो इन अभियानों में आखिर मिला क्या? सबूत हैरान करने वाले हैं। एक 560 मीटर लंबी दीवार, इमारतों के बड़े बड़े पत्थर के खंभे और खास तौर पर 3 छेदों वाले पत्थर के लंगर जो एक बहुत ही विकसित बंदरगाह की तरफ इशारा करते हैं, ये सब मिलकर एक सुनियोजित और समृद्ध शहर की तस्वीर बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कथाओं में बताई गई। लेकिन शायद जो सबसे चौंकाने वाली खोज थी वो थी लकड़ी का एक टुकड़ा। और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 9000 साल पुराना है। 9000 साल! ये खोज भारतीय सभ्यता के इतिहास को हड़प्पा सभ्यता से भी कई कई ज्यादा पीछे ले जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और यहीं आकर हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। ये वो मोड़ है जहां हजारों साल पुरानी आस्था और आज का विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, आस्था और विज्ञान का संगम।
2001 से 2007 के बीच सोनार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समुद्र के नीचे का एक पूरा डिजिटल नक्शा बनाया गया और इस नक्शे ने साफ साफ दिखाया कि पानी के नीचे एक बहुत बड़ा सुनियोजित शहर मौजूद है जो धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से डूब गया। मतलब जिस कहानी को हम हजारों सालों से सुनते आ रहे थे उसे 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने सच साबित कर दिया। और हाल ही में इसी साल फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारका के अवशेषों तक गोता लगाना एक बहुत ही सांकेतिक पल था। उनका समुद्र में मोर पंख अर्पित करना सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि ये अतीत की आस्था और वर्तमान के वैज्ञानिक खोज के बीच एक गहरे रिश्ते का प्रतीक था। तो आज द्वारका एक नहीं बल्कि दो हैं। एक वो जो जमीन पर है, एक पवित्र तीर्थ स्थल जहां हर रोज लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, और दूसरी वो जो लहरों के नीचे है, एक खामोश विशाल शहर जो हमें एक भूले बिसले इतिहास की गवाही देता है। द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ सच समय के साथ दब तो जाते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। वो बस खोजे जाने का इंतजार करते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे महासागरों की गहराइयों में ऐसे और कितने अनकहे इतिहास और खोए हुए सत्य छिपे हैं